आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज अचानक ही मैडम और जनाब दोनों की तबीयत ठीक होगी, और तबीयत ठीक हो क्या होगी, दोनों ने अपना अपना व्लॉग भी डाल दिया, जैसे कि आपस में कोई कॉम्पिटिशन हो कि आज मैं भी डालूंगा और आज तुम भी डालना। पर लगता है दोनों ही व्लॉग बनाना एकदम भूल गए हैं। अब ये वही हैं कि जिन्होंने व्लॉग बनाकर लाखों सब्सक्राइबर इकट्ठे किए थे और आज भी उनके फॉलोअर्स हैं वो, जैसा ही अब व्लॉग बनाते हैं। अगर ऐसा ही व्लॉग ये शुरुआत में बनाए होते तो आपको क्या लगता है कि इनके सब्सक्राइबर आते, इनके फॉलोअर्स आते? बिल्कुल भी नहीं आते। अब इतने भी बड़े सेलिब्रिटी नहीं है कि ये कुछ भी आके बनाएंगे तो लोग देखने के लिए आ जाएंगे। इसलिए डेफिनेटली इनके ना तो इतने फॉलोअर्स होते, ना इतने सब्सक्राइबर होते, ना इंस्टा पे होते और ना ही यहाँ पर होते यूट्यूब पर। अब ये जो व्लॉग दोनों ने अपने अपने डाले हैं, इसमें कहीं पे भी एंगेजमेंट नहीं है, कहीं से भी ये नहीं है कि जो देख रहा है वो इनके साथ एंगेज रहे, कंटिन्यू रहे। ऐसा लगता है कि व्लॉग कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया यही नहीं पता चला, और उसमें स्टोरी क्या थी, कंटेंट क्या था, वो तो दूर दूर तक है ही नहीं। कुल मिला के तो ये है कि आजकल ये बिल्कुल एफर्टलेस व्लॉग बनाते हैं। ओनली कैमरा लेके खड़े हो जाने को व्लॉग नहीं कहते। और दूसरी बात रही कि दिखाते क्या हैं, दोनों के दोनों सिर्फ बच्चे के साथ खेलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ऐसा लगता है कि जब कैमरा शुरू हो जाता है तभी इन्हें बच्चे की याद आती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। शायद कैमरा ना हो तो ये बच्चे के साथ खेलते ही नहीं। क्या देखा जाए तो बच्चे को मेन अट्रैक्शन या मेन कंटेंट बना दिया है। बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा कैसे कर रहा है, सब कुछ बच्चे के ऊपर है। अगर बच्चे ने इनकी बात सुन ली और तो अच्छा सा बिहेव कर दिया तो समझ लीजिए व्लॉग हिट हो गया। लोग बाग जो उसको देखकर जो है तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं, कैसा कर रहा है बच्चा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत क्यूट है, ये सारे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मे बी भाई बच्चे का मूड है उस दिन वो सही नहीं है, या आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे वो कैक्टस उठा के लेकर आया, तो बच्चे को अगर नहीं पसंद है तो क्यों करके तुम उस कैक्टस को दिखा रहे हो। दूसरी बार उसे गाड़ी में बैठाया तो इतना बड़ा टेडी जिसमें अच्छा खासा वेट होता है वो उसके सर पे लाद दिया। तो क्या ऐसी एक्टिविटी करने के बाद में भी उम्मीद करोगे कि बच्चा बहुत ज्यादा खुश होगा? गब्बर का डायलॉग याद आ जाता है कि क्या सोच कर आए थे, सरदार बहुत खुश होगा, बहुत शाबाशी देगा। ऐसा ही हाल इन्होंने बच्चे का किया हुआ है। अब देखिए, अगर इतना ज्यादा कंटेंट बच्चे के ऊपर खींचेंगे तो बहुत सारे वो आएंगे जो कि बच्चे के बारे में अच्छा कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी तो आएंगे ना जो बच्चे को कुछ और बोलेंगे। वो कहाँ की बात है, बच्चा अभी 2 साल से छोटा है, अगर उसके लिए कुछ ऐसे कमेंट आते हैं तो क्या अच्छी बात है ये? क्या कल को किसी भी तरीके से बच्चा जब ये वाले व्लॉग्स देखेगा और देखेगा कि मेरे माँ बाप मेरे पीछे किस तरह से हाथ धो के पड़े हुए थे, तो तब वो क्या सोचेगा? तो क्या वो ये नहीं सोचेगा इन लोगों ने मिलकर मेरा बचपन बिल्कुल ही खराब कर दिया? या ये सोचेगा मेरे माँ बाप बहुत बेचारे थे, इनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं ही एक सहारा था, तो इसलिए ये मेरा सहारा लेते थे कमाने के लिए। और अगर व्यूवर्स की बात करें तो व्यूवर्स इस तरह के भी कमेंट कर रहे हैं कि बच्चा अब लगभग 17 महीने का हो गया है और 17 महीने के बाद में भी बच्चा जो चलता नहीं है, मीन्स उसकी एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। बच्चा बहुत क्यूट है, उसकी हरकतें बहुत क्यूट है, लेकिन क्या होता है, ये क्यूटनेस और अच्छापन जो होता है ये इसके हिसाब से होता है कि बच्चा किस एज का है। तो आज की डेट में अगर डब्बा उससे कंपटीशन करती है, उस तरह की हरकतें करती है, तो डब्बा को सब लोग जो ट्रोल करते हैं और डब्बा को बैश करते हैं। ये एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ मेरा यही था कि बच्चा किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है ये डिपेंड करता है उसकी एज क्या है, और उसी से लोग बाग आंकते हैं कि भाई ये जो बच्चा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, या अच्छा कर रहा है, ये कितना अच्छा कर रहा है। कह देते हैं ना, क्यूटनेस तो गधे के बच्चे में भी होती है, बिल्ली के बच्चे में भी होती है, कबूतर के बच्चे में भी होती है, तो डॉग्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कितने सुंदर होते हैं। सो इट इज ए नॉट मैटर ऑफ क्यूटनेस। यही वजह है कि लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि वो अपनी एज के हिसाब से ये एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसको भी ये वाला एक्टिविटी करना चाहिए था या वो वाली एक्टिविटी करना चाहिए था। हम बिल्कुल भी बैश नहीं कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन जिस तरह के कमेंट्स उसके ऊपर आ रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर तुम इसको रात दिन उस बच्चे को ही दिखाओगे तो कमेंट्स भी तो उस बच्चे के ऊपर ही आएंगे, अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। बट बच्चे पे बुरे कमेंट आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती कि कोई बच्चे के लिए कुछ इस तरह कमेंट करे। मेरा इतनी सारी बातें करने का मतलब यही था कि बच्चे को एक लिमिट में दिखाना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए कि उसके ऊपर ही सारा कंटेंट खींच दिया। अगर दोनों के व्लॉग देखें तो बच्चे के अलावा कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा, ऐसे लग ही नहीं रहा कि फैमिली है। देखिए, नान भी आया वहाँ पे और अम्मी भी आई वहाँ पे, और उसकी नैनी भी है, उसके दादा भी हैं, पापा मम्मी भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी फैमिली के अंदर कोई टॉकिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ
हंसी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है किसी तरीके का। आप लोगों के जो व्लॉग्स हिट होते थे वो इसलिए हिट होते थे क्योंकि वो फैमिली व्लॉग्स होते थे, और फैमिली व्लॉग में एक दूसरे की कितने केयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से बांट बांट के कर रहे हैं। पहले जनाब भी कभी कभी खाना बनाने के लिए खड़े हो जाते थे और बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया करते थे। इट इज़ नॉट ऑलवेज बट ओकेशनली थोड़ा बहुत जो फैमिली के अंदर हंसी मजाक होता है वो दिखाया करते थे। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि व्लॉग में इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। जब भी इनको कुछ करना होता है यानी इनका मकसद होता है तब ये व्लॉग लेके आ जाते हैं। कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है तो व्लॉग लेके आ जाते हैं, कोई इनका इवेंट आने वाला है तो व्लॉग लेके आ जाते हैं। और बर्थडे व्लॉग लेना और शॉपिंग व्लॉग लेना ये तो एक नॉर्मल सी बात है। या कोई गेस्ट आ गया, गेस्ट इनके यहाँ आते कहाँ हैं, ये आपस में ही एक दूसरे के साथ में गेस्ट खेल लेते हैं। ऐसे लगता है एक फैमिली के अंदर ही गेस्ट हो रहे हैं, मतलब इतना फॉर्मल लगता है। दरवाजे पे घंटी बजना, अंदर आना, सलाम दुआ होना और फिर एक जगह कोने पे जाके बैठ जाना और चुपचाप बैठ जाना, ही हाँ बस एक आध बार कर देना, बच्चे को आवाज़ दे देना। ये सब ऐसा लगता है बिल्कुल बनावटी सा लगता है। अच्छा आप सोचिए, आपके घर में कोई भी आता है तो वो किस तरह से आता है, मेरा मतलब है फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह से आता है और किस तरह की बातें करता है। सीधे फॉर्मल नहीं होता, वो सीधे सीधे बात करता है। आज तुमने इतनी देर से खाना क्यों बनाया, मेरे को इतना लेट हो गया था। 2 दिन से तुमसे कह रहे हैं कि सब्जी लेते आना, लेकिन अब सब्जियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं, आप अपनी सब्जी लेकर आइएगा। इस बार एक शादी आ रही है, उसके लिए हम क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे और किस तरह से जाएंगे। इस बार जो अपनी कार से जाएं या वैसे ही ट्रेन की बुकिंग करके जाएं। अरे घर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो नॉर्मल भी लगती हैं और होती हैं और एसेंशियल होती हैं, लेकिन इनके घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। सब कुछ इतना फॉर्मल दिखाई देता है कि सब कुछ आइडियल दिखा दो। कोई बोलने से पहले इजाज़त ले पहले इनसे, तब जाके ये बोलेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि एटिकेट सिखाने शुरू कर दें कि किसको कैसे बोलना चाहिए, आके कैसे बैठना चाहिए, और कोई चीज़ अगर दे तो क्या कहना चाहिए, किसी से दोबारा चीज़ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, और जब कोई खिला दे तो बस कि बस वाह 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 कि जो रटे हुए डायलॉग हैं वो कौन से बोलने हैं वो बता दो। सच पूछो तो यही सब होता है इनके व्लॉग के अंदर। जनाब को पता नहीं कि ऊनी टोपी से मतलब कितना प्यार है, या ये कहिए कि ये अपने घर में कितना फास्ट यानी कितना लो टेम्परेचर पर एसी चलाए रखते हैं। कभी मैडम जो है स्वेटर टाइप की चीज़ पहन लेती हैं और कभी जनाब जो रेड शर्ट पहने रहते हैं। घर के माहौल को बिल्कुल अजीब सा बना के रखते हैं, इसलिए हम इनके व्लॉग्स को स्क्रिप्टेड व्लॉग कहते हैं। यानी ये पहले सोच लेते हैं कि इस व्लॉग में क्या दिखाना है और उसके बाद में वो कैमरा उठाते हैं और शूट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में कैमरा रख देते हैं, फिर कुछ ध्यान में आता है चलो और शूट करना है। अभी व्लॉग जो है 15 से 20 मिनट का नहीं हुआ, क्योंकि व्लॉग जो आता है इनका 20 मिनट के आसपास का आता है। आज की डेट में देखो दोनों के व्लॉग जो है 10-12 मिनट में सिमट गए हैं। यानी इनके खुद के पास में जो भी ये दिखा रहे थे वो इनके लिए ही इतना बोरिंग था कि अब और क्या बनाएं यार, और क्या सोचें, चलो बंद कर देते हैं, इतना ही अपलोड कर दें। और कितने ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं। कोई भी चीज़ बनाएं, खाने की चीज़ बनाएं, कोई चीज़ लेकर आएँ तो हर आदमी से पूछेंगे तुम्हें कैसे लगी, तुम्हें कैसे लगी, तुम्हें कैसे लगी। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सबसे पूछ कर वहाँ पे दिखाना ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ ये लेकर आए हैं या जो भी चीज़ इन्होंने खाने की बनाई है, जो भी काम किया है इन्होंने, वो जस्ट परफेक्ट है। परफेक्ट से नीचे इनको मंजूर नहीं है, उसके बिना ये दिखाई नहीं सकते या बनाएंगे ही नहीं। अब दोनों ने अपने अपने व्लॉग शुरू किए। एक बार भी ये नहीं बताया कि पिछले व्लॉगों में जो इन्होंने दिखाया था यानी इन लोगों की तबीयत ख़राब थी तो वो अब ठीक हो गई है, नहीं हो गई है, क्या हुआ और कितने दिन तक इन्होंने मेडिसिन ली, कुछ भी नहीं, कुछ भी बात नहीं करी। जबकि देखा जाए तो व्लॉग्स जो होते हैं नॉर्मली कंटिन्यूशन के होते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ आपने पिछले व्लॉग में छोड़ी है तो लोग बाग उसके बारे में जानना चाहेंगे ना, बट दे डोंट कंसिडर। तभी मान लिया, ठीक हो गए, सब कुछ हो गया। और अब जब दिवाली आने वाली है तो ये एक मौका है बिज़नेस को लॉन्च करने का, तो इसलिए अब इन्हें अचानक ही याद आ गया कि चलो अब जल्दी जल्दी इसका बिज़नेस लॉन्च करेंगे। अब वेबसाइट बन गई, सब कुछ हो गया, अब वेबसाइट की लॉन्चिंग करनी है। क्योंकि बेसिकली क्या है, इनकी बिज़नेस की जो शुरुआत है वो वेबसाइट से ही होनी है। ये जो बिज़नेस कर रहे हैं ये ऑनलाइन बिज़नेस है, तो वॉटएवर जो बुकिंग्स वगैरह आएंगी वो ऑनलाइन ही आएंगी और ऑनलाइन वहाँ पर पेमेंट होगा और ऑनलाइन ही उनको डिस्पैच किया जाएगा सब लोगों को, और तब जाके ये सर्किल जो पूरा हो गया। तो एक तरह से जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट इनकी शॉप है, तो शॉप कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और कितने ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे रखती है। किसी को कुछ पूछना है, समझना है तो क्या वो सब पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने फीचर किए हैं या नहीं करी है। उसका पेमेंट करना ईजी है या नहीं है, उसके बाद में ट्रैकिंग करना है कि उसका जो मटेरियल आएगा वो कब तक आएगा, अब कहाँ पहुँच गया, कह नहीं सकते। पेमेंट टर्म्स क्या रखेंगे, सारी की सारी जो रखेंगे COD रखेंगे या सभी एडवांस पेमेंट का ही ऑप्शन होगा।
कितने तरह की रेंज लेकर आ रहे हैं, क्या सभी तरह के साइजेस को कवर करते हैं, कॉस्ट और प्राइस क्या रखेंगे जो लोगों के लिए सूटेबल हो। अगर कुछ में प्रॉब्लम हो जाए, किसी सूट में या किसी चीज में प्रॉब्लम हो जाए तो रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, अपने कंप्लेंट्स को वहां पे किस तरह से रख सकते हैं और उनको कितना पॉजिटिवली लिया जाता है। और ये जितनी सारी मैंने बातें करी ये और इनके अलावा भी और बहुत सारे फीचर होते हैं, क्या ये सारे फीचर्स जो है ये वेबसाइट जो आ रही है ये इनकी कवर करती है या नहीं करती है। इसी पर डिपेंड करता है कि इनका बिजनेस कितना स्मूथ होने वाला है और कितना यूजर फ्रेंडली होने वाला है। चलिए इनके अकॉर्डिंग वेबसाइट इनकी तैयार है और हर तरह से तैयार है। इन्होंने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं। और अब जब इनको डब्बा की जरूरत थी प्रमोशन के लिए तो इसलिए अपना लैपटॉप उठा के गए हैं सीधे डब्बा के पास में, उसको जाके वेबसाइट दिखाई है। अब सनी को भी बोल रहे हैं आओ आओ सनी बैठो ना, बैठो बैठो। दोनों को वेबसाइट दिखाई गई है, वेबसाइट के लिए उनके व्यूज लिए गए हैं, क्योंकि इस फैमिली में मतलब के बिना तो कुछ भी नहीं होता। अभी पिछले दिनों में, पिछले 10 से 15 दिन में क्या चल रहा था, ऊपर क्या चल रहा था और नीचे क्या चल रहा था, नीचे वालों को ऊपर का नहीं पता था और ऊपर वालों को नीचे का नहीं पता था। एक बेचारा छोटा सा बच्चा वो कैसे घर के ऊपर वालों का ख्याल रखे या नीचे वालों का ख्याल रखे, बस वही ऊपर नीचे आता हुआ और जाता हुआ दिखाई दिया। कुछ कबूतर थे जिनको अम्मी दाना खिला रही थी और वो नीचे की खबर लेके ऊपर उड़ गए। अब पता नहीं ऊपर उन्होंने भी खबर दी थी या नहीं दी थी। अब जब रोज आने वाले कबूतर थे तो डेफिनेटली ऊपर गए हैं तो खबर दी ही होगी। मैडम का बच्चे को बास्केट में लेके खींचना कुछ समझ में नहीं आया और वो भी थोड़ी देर तक नहीं, इतनी देर तक बच्चे को खींचती रही है उसके अंदर। मैडम खिलौनों की कमी पड़ गई है क्या? आप लोग यहाँ गिफ्ट और इतने सारे जो टॉयस और ये सब जो आए थे ये इनकी कमी पड़ गई है क्या, जो आज जो बास्केट में बैठा के उसको खींचना पड़ रहा है? दो तीन जो ट्राइसाइकिल और जो गड्डूला टाइप का जो होता है वो और उसके अलावा वॉकर और पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, अगर उसमें बैठाओगे उसमें लेके चलोगे मैडम तो ये चलना सीख जाएगा। कुछ अकल इस्तेमाल करो, इस बास्केट में खींचने से ये चलना नहीं सीखेगा। और इस पर भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई एक्सीलेंट पेरेंटिंग। अगर ये एक्सीलेंट पेरेंटिंग होती तो अब तक बच्चा जो चलना सीख चुका होता। बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हेल्थ में कि उसको कोई इशू है हेल्थ का, सिर्फ और सिर्फ क्या है उसकी लिमिट्स को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, उनको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया जा रहा है। जाओ बच्चों को जाके पार्क में गार्डन में लेकर जाओ जहाँ बहुत सारे और बच्चे खेलते हैं। वो जो बच्चे आके जब छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं और जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं उससे बच्चे का जो है डेवलपमेंट और ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ तो बात ये है कि या तो गोदी में घूमता रहेगा या कहीं बैठा दिया जाएगा कुर्सी पे पलंग पर या कहीं पे भी, वहाँ बैठा के उसको खेल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। ये नहीं कि उसको चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलाने के लिए जो टूल्स आते हैं, आई मीन ये जो गाड़ियाँ आती हैं छोटी छोटी सी घर के अंदर, उनको पकड़कर उनको चलाने के लिए कोशिश करें। खिताब दिया जा रहा है एक्सीलेंट पेरेंटिंग का। और कुछ व्यूवर्स तो इतने ज़्यादा भक्त हैं कि भाई क्या बताएं उनके दिमाग के बारे में, उनकी सोच के बारे में। किसी ने पूछा कि ये बच्चा चल क्यों नहीं पा रहा है तो दूसरा उसमें कमेंट करके रिप्लाई कर रहा है कि ये प्री मैच्योर बेबी है ना। तो भैया तुम्हारे अनुसार अगर ये प्री मैच्योर बेबी है तो जब लोग जो 10वीं पास कर चुके होंगे तो तब ये 8वीं पास करेगा और उसमें भी ये सबसे पीछे नंबर आएंगे इसके। और इसको सवाल भी तो सबसे बाद में समझ में आएगा, टीचर जब समझाएगा तो प्री मैच्योर बेबी है तो इसे तो टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है ना। जो आगे जो जल्दी पैदा हो जाते हैं या टाइम से पैदा होते हैं वो जल्दी सीख जाएंगे। यार किस तरह की बातें करते हो? प्री मैच्योर और ये सब चीज़ें अर्ली स्टेज के लिए होती है, उसके बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेंटल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है ना फिजिकल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए और 6 मंथ के लिए रहता है। एक बार बच्चा उस स्टेज से बाहर आ जाता है तो वो प्री मैच्योर और इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग होते हैं कि जो कहते हैं ना कि जुड़वा बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो जो बाद में पैदा हुआ है उसमें अकल थोड़ी सी कम होगी और जो पहले पैदा हुआ है उसमें ज़्यादा होगी। क्या ऐसा होता है क्या? व्यूवर्स जो है मेरे को भी कमेंट करके बताएं कि मैं ये जितनी तर्क दे रहा हूँ, जितनी बातें कह रहा हूँ, आप इन लोगों से सहमत हैं, इन बातों से सहमत हैं या आपके हिसाब से ये सब चीज़ें कुछ और होती हैं? बच्चे ने जनाब की तो बेइज्जती करनी ही करनी है। जब भी वो ये बोलते हैं कि ना बोलो तो वो ताली बजाने लगता है, उससे कहते हैं उम्मा बोले तो वो इधर उधर देखने लगता है। आइडियल पापा जी, डैडी जी, थोड़ा समझो बच्चे को, बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चे को क्या करना चाहिए, ये समझो पहले, उसके बाद में ये सब तमाशे दिखाना। और भाई इनको अपने ही खेलने से फुर्सत मिले तब ना बॉल लेके बैट के साथ में खुद शुरू हो जाते हैं। मैडम है कि वो उनके साथ खेलना शुरू कर देती हैं, जो टैडी आया है, और जनाब हैं जो कि उसके पियानो व्यानो जो है वो
बजाने लगते हैं। मतलब आधा टाइम तो ये अपने ही खेलने में लगे रहते हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें व्लॉग के सामने, मतलब कैमरे के सामने, ये कितना अजीब लगता है। ऐसे लगता है घर में तो ये कुछ करते ही नहीं है। जब बच्चा जो कैमरे के सामने आ जाता है, व्लॉग बनाना होता है, तो दोनों मिलकर उस बच्चे के साथ खेलते हैं। भाई आलसी माँ बाप हैं, मुश्किल से हफ्ते में 10 दिन में एक व्लॉग डालते हैं। इसी तरीके से बच्चे के साथ में भी टाइम निकालते होंगे और तब जाके उसके साथ खेलते होंगे, वरना आलस में जो कोई मोबाइल में लगा पड़ा है, कोई किसी में लगा पड़ा है, इसी तरीके से टाइम पास करते होंगे। जितनी बातें कर रहे हैं ये बच्चे से कि कार्ड से खेल रहे हो, कार्ड में कौन कौन सी तस्वीरें हैं, वो क्या है, आज तक एक भी समझा पाए बच्चे को कि बच्चे के उंगली रख पाए कि ये एप्पल है, ये फलानी चीज़ है, ये एलिफेंट है, या ये है, कुछ भी कर पाए? ना ना ना। लेकिन एक से एक अच्छे अच्छे टूल लेकर आए हैं। मैडम तो किताब लेकर आई थी, जब ये छोटा था ना तभी किताब भी लेकर आई थी। ये पिक्चर बुक है, ये लगता है वो पिक्चर बुक जो है पूरी की पूरी पढ़ ली होगी मैडम ने खुद ने, तो समझ लो कि बच्चे ने पढ़ ली। दोनों ने अपने जो व्लॉग बनाए हैं उनका एक ही मकसद है, ये बताना कि उनकी वेबसाइट जो है 17 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है। और वेबसाइट में उन्होंने सब पूरा का पूरा दम लगाया है, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छी सी बिरयानी बनाई है उसकी। और 100 कार्ड जो है वो बना रही हैं जिसपे वो खुद साइन करेंगी, और वो सिर्फ उन 100 लकीज़ को मिलेंगे जो कि पहले सबसे पहले ऑर्डर देंगे इनको। लगता है मैडम ने पहले ही टारगेट बना रखा है कि 100 ही बिकेंगे इनके। चलिए, जैसे इन्होंने शगुन कर दिया लास्ट में बता के कि 17 अक्टूबर को याद रखिएगा क्या हुआ था और क्या होने जा रहा है, और उसके बाद में आप हमारी वेबसाइट देखिए और ऑर्डर करना शुरू कीजिए। इसी तरीके से हम भी बताकर ये एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। इनके दोनों के व्लॉगों की खास बात क्या है हमें पता नहीं, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।